अमला कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करके आता है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया दारुल फना है, खत्म हो जाने वाली है। दुनिया दारुल फना वल आखिरत दारुल बका व दारुल जजा, और आखिरत वो बाकी रहने वाला घर है, वो बदले का घर है। यहाँ जो भी बोगे आखिरत के अंदर उसको काटना है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, अगर किसी की कोई नाराजगी है तो खत्म कर दीजिए। जैसे ये हमारे भाई आज सुबह ड्यूटी पर गए, किसी को कोई पता नहीं था, कल तक ये ठीक थे, कल इस वक्त इन्हें नहीं पता था कि कल इस वक्त मेरा जनाजा उठ जाएगा, कल इन्हें नहीं पता था कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एक कायदा है, अल्लाह का ये एक कानून है, और हर किसी ने जाना है। अगर यहाँ कोई रहता तो मेरा प्यारा पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा रसूल अरबी रहते, लेकिन प्यारे पैगंबर भी दुनिया से गए, बता के चले गए कि हर किसी ने यहाँ से जाना है। तो मेरे भाइयों, किसी को कोई पता नहीं होता, इसीलिए कहते अल मौत याती बग़्ततन, मौत अचानक आ जाती है। हाय मेरे अल्लाह, सुबह जब घर से जुदा हुआ तो क्या पता था कि मेरी लाश घर में आएगी। हाय मेरे अल्लाह, जब घर से गया क्या पता था बच्चों, छोटे बच्चों को साथ लेके जा रहा है, क्या पता था कि ये बच्चे यतीम हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये रास्ता है, जाना है हर किसी ने। फरमाया अल मौत याती बग़्ततन, अचानक आएगी मौत, वल कब्र संदूकुल अमली, और कब्र वो अमलों का संदूक है। वहां जो कुछ दुनिया में करके जाओगे, इन हाथों से जज़ाअम बिमा कसबत अयदीहिम, इन हाथों का बदला है जो कुछ दुनिया से करके जाओगे। मेरे भाइयों, वहां उसी का पाना है। इसलिए दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ मेरे भाइयों, हर किसी से जिससे आपकी नाराजगी है, खुदा के लिए सुलह कर जाओ। नहीं पता सिलमन कताक वाफ अम्मन ज़लमक, फरमाया जोड़ो उनको जो तुमसे तोड़े। ये शख्स वो था कि कोई अगर इससे जुदा होता, खुदा की कसम ये मिन्तियां करके उसके साथ, मिन्ते करके उसके साथ राजी हो जाता है। आप में जिंदगी गुजारी है इसने, मेरा भाई है, बहनोई है मेरा, तो आप में जिंदगी गुजारी है। मैं शेरगढ़ वालों से कहता हूँ कि अगर मेरे भाई से कोई गलती हो गई है, बंदा होने के नाते, इंसान होने के नाते, और खता का पुतला होने के नाते अगर कोई गलती हो गई है, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे माफ कर दीजिए, और उसे माफ कर दीजिए। और अगर गलती नहीं हुई तो सब मेरे भाई सदके दिल के साथ इनको कहें अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें माफ फरमा दे। हदीस पाक के अंदर आता है 40 आदमी जिस बंदे के जनाजे में शामिल हो जाएं, तो 40 आदमियों के शमूल से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मफरत कर देते हैं। यहाँ तो कितने लोग हैं मेरे भाइयों, मैं एक ही बात करता हूँ, खुदा के लिए अपनी कब्र को, खुदा के लिए अपने आखिरी मकाम को, खुदा के लिए उस काल कोठड़ी को याद रखो। नहीं तो पता नहीं किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाएगी, किस वक्त हमने दुनिया से जाना है। हमें आज हमने इनके जनाजे को कंधा दिया। अरबी का शायर कहता है वैज़ा हमलता इलल कुबूर जनाज़तन, जब तुम किसी के जनाजे को कंधा दे के कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हो, फरमाया फालम, जान लो बेअन्नक बादहा महमूलू, एक ना एक दिन इसके बाद आपको भी जाना पड़ेगा। तो कब्र क्या कहती है, अना बैतुल ज़ल्मा, मैं अंधेरों का घर हूँ, अना बैतुल वहदा, मैं तारीकियों का घर हूँ, अना बैतुल दौदा, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। और कहती है खुदा के लिए कुछ करके आ जाओ, खुदा के लिए कुछ लेके आ जाओ, खुदा के लिए दुनिया से, दुनिया वालों को राजी करके आ जाओ, और अपने रब को राजी कर जाओ। आज हम दुनिया के मगन में फंस के, दुनिया की दलदल में फंस कर हमने अपने रब को भुला दिया। फरमाया या साहिबत दुनिया, ए दुनिया वाले, ला तख्तर बितनाअमी, ये दुनिया की नेमतें तुझे अपने रब से धोखे में न डाल रखें। आज इंसान गुनाह करता है, अपने रब से दूर जा रहा है। जनाजों पे भी हमारी आंखें आंसू बहाने से कासिर हैं, जनाजे भी उठते हैं, हमारा दिल रोने से कासिर है। क्यों? इसलिए कि गुनाह करके दिलों को स्याह कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए मेरे लाडले बंदे,
تجھے کس نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آجا اپنے رب سے صلح کر لے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پہلی عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یہ عمر تجھے عطا کی تھی، یہ کہاں پہ لگائی ہے، کہاں پہ گزاری ہے۔ وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جوانی تو نے کہاں پہ گزاری۔ تو یہ جوانی سے جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہر کسی نے جانا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہی صاف کر جاؤ اور سب سے راضی ہو جاؤ۔ اور اگر کسی کا کوئی لین دین ہو تو میرے بھائیوں ایک دوسرے کو معاف فرما دو۔ تو یہ میرا بھائی تھا، اور وہ عامر بھائی کا بھی، وہ سامنے کھڑے ہیں، تو وہ رسا موجود ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو پہلے آپ عامر بھائی کے پاس آئیں، ان کو بتا دیں، نہیں تو میں حاضر ہوں کہ بھائی انہوں نے یہ، ویسے یہ اتنا صاف بندہ تھا کہ ہر چیز کو نوٹ کیا کرتا تھا، ہر چیز کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ کہتے تھے مجھے ایک مرتبہ کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہا کہ تاکہ پتہ چلے کسی کو اگر جانے والے کا کتنا لینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ تو اس لیے آپ سے بھی التجا کرتا ہوں، کہ آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے معاملات کو لکھ لیجئے، لکھنا سنت ہے اپنے معاملات کو، کیونکہ پتہ نہیں کہاں پہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر